तो आज के हमारे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system is a software program that manages the hardware and software resources of a computer। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच को में एक सिंक्रोनाइज करके आपको एक अच्छा यूजर इंटरफेस, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। It provides a user-friendly interface to interact with the computer and enables applications to run smoothly। ठीक है, मतलब कि वह आपको एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देता है ताकि आप अच्छे से सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट कर पाए और वो सॉफ्टवेयर फिर फर्दर आपके हार्डवेयर को बता पाए कि उसे क्या करना है, और ये जो अलग अलग एप्लीकेशन है आपकी वो उसमें रन करने में मदद करता है। ठीक है, there are many types of operating system with some of the most popular being Windows, Mac OS। Mac OS का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, लिख लीजिए मैकिंटोश OS। मैकिंटोश OS का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कोई भी इसे डाउनलोड करके उसमें अपना चेंजेस ला करके यूज कर सकता है। अब देखिए, कॉमनली यूज्ड ओएस विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। मैक ओएस मतलब मैकिंटोश ओएस, एप्पल है फॉर इट्स मैकिंटोश कंप्यूटर्स। ठीक है, फिर आपका लिनक्स हो गया, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री टू यूज एंड मॉडिफाई। फिर यूनिक्स इज अ फैमिली ऑफ मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड इन द 1960s एंड 70s। इस अभी के टाइम पे ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है बट आपका पर्सनल कंप्यूटर्स में, बट ये आपका यूज होता है ज्यादातर सर्वर्स और वर्क स्टेशन। ठीक है, उसमें भी धीरे धीरे आपका लिनक्स आते जा रहा है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार देख लीजिए इसको। अब हाँ, अब ये लेयर्स में आपको बता देता हूँ, ये आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका हार्डवेयर। इट प्रोवाइड्स फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, मतलब जिसे हम छू सके वो हार्डवेयर, जिसे हम ना छू सके वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर आ जाता है आपका कर्नेल। कर्नेल क्या होता है? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का लेयर होता है जो एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करता है। ये सारा सिस्टम रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सब मैनेज करता है। ठीक है, बस मतलब समझ लीजिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और दोनों के बीच में करने। फिर ये आ गया आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस एंड थ्रेड्स, वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ गया आपका मेमोरी मैनेजमेंट, मैनेजेस द सिस्टम मेमोरी, नाम से ही पता चल रहा है। डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि आपका जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस होता है या एडेड आपका कुछ भी होता है तो उसके लिए एक अलग सेट ऑफ कोड्स लगता है उसको रन करने के लिए, उसे हम ड्राइवर्स कहते हैं। पहले के जमाने में एक छोटी सीडी होती थी, आप कुछ भी अगर नया हेडफोन वगैरह खरीदेंगे तो उसके साथ छोटी सी सीडी आती थी, उसमें ड्राइवर्स लोड होते थे। आज के टाइम पे आप सीधा गूगल से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। फिर फाइल सिस्टम, इट प्रोवाइड्स अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्शन। हायरार्किकल मतलब कि आपका सही से सेट में आपका ऑर्गेनाइज किया रहता है सब चीज की, आपको ढूंढने में आसानी हो। फिर नेटवर्किंग, फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यूजर इंटरफेस मतलब आपसे यूजर फ्रेंडली, यूजर मतलब हम और इंटरफेस मतलब कि हम कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं उससे। फिर यूजर एप्लीकेशन, वेरियस एप्लीकेशन, जैसे कि आपका जो विंडोज में बहुत सारे एप्लीकेशन आपके आते हैं, वहीं आपके मैक में देखेंगे तो उतना अलाउ नहीं करता है एप्पल आपको यूज करने का बाहर का जो एप्स रहते हैं, तो वो अलग अलग ओएस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ये आपको प्रोवाइड करता है। यूजर इंटरफेस तो हमने पढ़ाई। देखिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी कंप्लीट करेंगे, और जहां से क्वेश्चन सही में पूछे जाते हैं हम वहीं पर ज्यादा समय बिताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। यूजर इंटरफेस के बारे में, command line interface, it is a text based interface that allows users to interact with system by typing commands into terminal। हम लोग का होता है CMD, आपका
विंडोज में cmd करके आप विंडोज और cmd रन करेंगे तो एक आता है, वहां पे आप कुछ भी कमांड लिखेंगे वो रन कर देता है, उसे कमांड प्रॉम्प्ट भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा मैं मार्क कर देता हूँ। ग्राफिक यूजर इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ऑगमेंटेड रियलिटी यूजर इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इन दोनों में यही मेन, और वॉइस यूजर इंटरफेस, टच यूजर इंटरफेस आप एक बार देख लीजिए बस। ये चार हैं, यही आपका थोड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं। GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आइकन, मेनू, विंडोज कैसे रिएक्ट करेगा, क्या क्या आपका दिखने में कैसा होगा, कुल मिला के वो आपका ग्राफिक यूजर इंटरफेस में आ जाता है। फिर टच यूजर इंटरफेस, जब टच करेंगे टच स्क्रीन ये सब, तब वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो टच यूजर में आ गया। वॉइस कैसे रिएक्ट करेगा, वो वॉइस यूजर इंटरफेस में आ गया। फिर अच्छा, मैंने पिछले लेक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सीपीयू के अंदर एक कार्ड होती है जो हमारे वॉइस रिलेटेड सब चीज बोला जाता है, जो सब काम करती है, स्पीकर, माइक्रोफोन, वो सब मैनेज करती है, उस कार्ड का नाम क्या होता है? कमेंट करके आंसर करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सिस्टम सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज सिस्टम प्रोवाइड करती है? सबसे पहले प्रिंटिंग सर्विस, बैकअप एंड रिकवरी सर्विस, सिस्टम लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, ये सब करती है। फिर आपका बस इसमें कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, अब पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं? मैक ओएस हो गया आपका, मैकिंटोश ओएस जो कि एप्पल यूज करता है, फिर आपका विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, आईओएस हो गया, एंड्रॉइड हो गया, फ्री BSD, ये सब एग्जांपल्स आप याद रखिए, उबुंटू हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। उबुंटू, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होता है? एक होता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, IBM 360। IBM 360 आप मेरे को बताइए कौन सी सीरीज की कंप्यूटर है? यूनिवैक कौन सी सीरीज की कंप्यूटर है? ये सब आप हमको बताइए, पिछले लेक्चर्स में हमने कवर किया है। फिर मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी शेयरिंग, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी यूज होता है हम लोग का, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज। मल्टी टास्किंग मतलब एक बार में एक से ज्यादा टास्क कर सकता है कंप्यूटर। फिर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हो गया आपका MS-DOS, विंडोज 3.1। चलिए सब इंपॉर्टेंट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम देख लीजिए। एंड्रॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होता है। ये एंड्रॉइड के वर्जन है, ये आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं, आप सबसे पहला याद रख लिया एंड्रॉइड 1.0 2008 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद iOS हो गया, iOS का फुल फॉर्म होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर विंडोज फोन का अपना होता था, नोकिया लूमिया करके एक फोन आता था, उसमें विंडोज OS रहता था। ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने रहता था, और ये इसका एकमात्र ये भी कारण है कि ब्लैकबेरी के डाउनफॉल का कि उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रहता था, वो एंड्रॉइड के साथ मर्ज नहीं हुआ था या एंड्रॉइड यूज करना नहीं शुरू किया था ब्लैकबेरी। फिर सिम्बियन बंद हो गया आजकल। काई OS आपका काई टेक्नोलॉजीज के द्वारा बनाया गया था, 2017 में था डिजाइन। फोन्स इट सपोर्ट्स LTE, वाईफाई एंड सिंपल इंटरफेस, काई OS। चलिए इतने एग्जांपल्स काफी हैं, और एक और आप OS लिख लीजिए आपका टाइजन OS, ये सैमसंग के द्वारा बनाया गया था, जो कि बहुत नहीं चला, काफी फेलियर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसमें ना विंडोज के ऐप्स चलते थे, ना आपका एंड्रॉइड के ऐप्स चलते थे, ना iOS के ऐप्स चलते थे, कुछ नहीं चलते थे। अब हम लोग आगे एग्जाम फैक्ट्स में, हमेशा की तरह ये आपका होमवर्क रहेगा, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ लीजिए, और कुछ भी दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसे फिर कवर कर लूंगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की तरफ। तो सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट में देख लीजिए अपना,
एक प्री इंस्टॉल्ड रहता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट, और आप यहाँ पे इसका ये देख लीजिए, इसे बोला जाता है रिबन। ये जो है ना पूरा, ये पूरा पार्ट को बोला जाता है रिबन। ठीक है, ये फाइल पेज हो गया, ये होम पेज हो गया, ये व्यू पेज हो गया, ये हो गया आपका टाइटल बार, ये वाला टाइटल बार हो गया। ठीक है, अब चलिए टास्क बार देख ले। टास्क बार जो आपका कंप्यूटर के नीचे में आता है, ये हो गया आपका टास्क बार। यहाँ क्या क्या चल रहा है आपको सब दिखाता है। फिर हो गया टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर में आपका क्या क्या अभी करेंटली रन हो रहा है ये सब दिखाएगा। डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या करता है, आपका डिस्क स्पेस को फ्री अप करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ डिलीटिंग टेम्पररी एंड अननेसेसरी फाइल्स। ठीक है, फिर ये तरीका है आपका डिस्क क्लीनअप करने का। फाइल एक्सप्लोरर का जो शॉर्टकट है सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का काम क्या क्या कर सकते हैं आप, पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए, बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सब कुछ ठीक है। उससे रिलेटेड टर्म्स क्या क्या है, विंडोज अपडेट करता है विंडोज। विंडोज डिफेंडर ये आपका इनबिल्ट एंटीवायरस सिस्टम होता है, इनबिल्ट, अच्छा यहाँ लिखा है इनबिल्ट इन एंटीवायरस एंड एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय विंडोज टू प्रोटेक्ट विंडोज बेस्ड कंप्यूटर्स फ्रॉम वायरसेस, मैलवेयर एंड अदर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। फिर विंडोज स्टोर हो गया आपका, विंडोज के जो सारे एप्स रहते हैं वो यहाँ मिलेंगे। यूजर अकाउंट कंट्रोल मतलब कि ये आपका सिक्योरिटी फीचर रहता है दैट हेल्प्स प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू द सिस्टम सेटिंग्स और इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट एडमिनिस्ट्रेटर परमिशंस। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कि हम। फाइल सिस्टम ये आपको ये दिखाता है, ये डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है कि आपका फाइल कहाँ है, परमिशन, कंप्रेशन, जर्नलिंग सब चीज आपका इसके अंदर आ जाता है। रिमोट डेस्कटॉप क्या होता है कि ये हम लोग अपने विंडोज से कनेक्ट कर सकते हैं अदर डिवाइसेस से भी, जैसे कि हम एक एडिशनल मॉनिटर लगा दिए, डुअल मॉनिटर सिस्टम, जैसे कि आप ट्रेडिंग सेटअप्स में देखे होंगे कि आपका एक सेटअप है उसके साथ एक अलग मॉनिटर भी है, तो वो सब ऐसा हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं आप, स्मार्टफोन मिरर कर सकते हैं। सैमसंग का एक ऐप आता है सैमसंग डेक्स करके, वो आप कनेक्ट करके विंडोज से आप स्क्रीन मिरर कर सकते हैं, डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं सारे फाइल्स को, और ये सब आपका बहुत अच्छा से विंडोज आपका कंपैटिबल होता है। यही आप अगर मैकिंटोश ओएस या iMac ये सब यूज कर रहे हैं तो उसमें आप सैमसंग के फोन से डायरेक्ट नहीं डाल सकते। फिर आगे आपका कॉर्टेना एक वर्चुअल असिस्टेंट रहती है। कॉर्टेना का जो साइन शायद मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, नहीं यहाँ कॉर्टेना नहीं बनी हुई है। यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक सर्च का ऑप्शन आता है, वहां पे कॉर्टेना करके लिखा रहता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। फिर कंट्रोल पैनल हो गया हम लोग का, जहां से हम सब चीज कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आ गया आपका डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या क्या करता है, बैकग्राउंड कलर, थीम, ये सब चीज आपका डेस्कटॉप जैसे ही आप ऑन करेंगे कंप्यूटर आपको सबसे पहले अपना डेस्कटॉप दिखता है। ठीक है, फिर आपके बाद आता है आइकन। कैसे क्या क्या आइकन होता है, जैसे कि आप देखिए कि ये आइकन हो गया आपका गूगल क्रोम का, ये हो गया फाइल मैनेजर का, ये हो गया वर्ड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है आपका स्टार्ट मेन्यू। इसमें आपका पिन्ड एप्स रहता है, रिसेंटली यूज्ड एप्स रहता है, पावर यूजर कमांड्स रहता है, सर्च बार रहता है, सेटिंग्स रहता है। देखिए ये आप अगर इसको क्लिक करेंगे ना, ये वाला है साइन को, तो आपका स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। ठीक है, और इसमें ये सब ऑप्शंस रहेगा आपको। पिन एप्स मतलब आप कोई भी एप्स को वहां पे पिन कर सकते हैं, आप जब भी खोलेंगे आपको सबसे पहले वो दिखे। इसके बाद आपका टास्क बार आता है, जो मैंने आपको दिखाया, जो नीचे लिखा रहता है
वो आपको सब बताता है क्या क्या चल रहा है। और ऊपर में आता है टाइटल बार, जो आपका करेंटली रनिंग ऐप दिखाता है। इसके बाद विंडो आएगा। विंडो मतलब ये रिसाइज कर सकते हैं, ऐसे करके आप यहाँ इसके कॉर्नर पे लेके जाएंगे तो एक आपको रिसाइज का बड़ा ऑप्शन आता है, वो आप रिसाइज करके बड़ा छोटा कैसे भी कर सकते हैं। फिर स्क्रोल बार हो गया। स्क्रोल बार है जैसे कि आपका यहाँ साइड में रहता है, ये जगह, ये आपके स्क्रोल बार हो गया। ये देखिए यहाँ मैं दिखाता हूँ, ये दिख रहा है ये वाला, ये आपका स्क्रोल बार हो गया। ये टाइटल बार हो गया और टास्क बार तो अभी नीचे है नहीं, ठीक है। चलिए अब मेन्यू, फाइल, फोल्डर, ऐप, लॉन्चिंग ऐप, एक्सेसिंग, मीटिंग, ये सब मेन्यू बार हो गया। सबसे पहले फिर आता है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में हम क्या क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आप फाइल मेन्यू में आप नया फाइल बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एग्जिट या क्विट कर सकते हैं। फाइल मेन्यू में आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका फाइल मेन्यू है ना, यहाँ पे हम ये सब चीज करें। और इसका आपका बहुत सारे पार्ट्स में आपका फाइल मेन्यू दिखेगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वर्ड, पेंट, सब में आपको ये सब फाइल मेन्यू दिखेगा ही, ठीक है। फिर हो गया आपका एडिट मेन्यू आ गया कि हम क्या क्या एडिट, उसमें एडिट मेन्यू मतलब हम आपके जो भी बना उसमें क्या क्या एडिट कर सकते हैं। अंडू मतलब जो अभी किए हैं उसको वापस कर देंगे, उस पिछले स्टेट में ले आएंगे। रीडू, जो हमने अंडू किया अगर वो ठीक नहीं है तो उसको फिर वापस रीडू कर देंगे। मान लीजिए मैंने जेड लिखा, ठीक है, अब मुझे ये जेड नहीं चाहिए तो मैं इसे अंडू कर दूंगा तो ये हट जाएगा। अब देखा नहीं जेड लिखा हुआ ही ठीक लग रहा था, तो वापस मैं इसे रीडू कर दूंगा तो जेड वापस लिखा आ जाएगा। फिर कट मतलब इसको यहां से हटा देंगे, इसको अगर हम कट करेंगे तो ये यहां से हट जाएगा। और अगर कॉपी करेंगे तो ये यहां पर है लेकिन ये यहां पे रहेगा पर फिर कॉपी हो जाएगा। और पेस्ट यहाँ पर जैसे यहाँ पेस्ट किया तो यहाँ पेस्ट करा जाएगा। बस कट में डिफरेंस क्या है कि यहाँ से हट के आ जाएगा और कॉपी में कि यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा, ठीक है। फिर फाइंड आ गया आपका, फाइंड खोजने का काम आता है। रिप्लेस, यहाँ से जेड हटाए, रिप्लेस किए जेड को एच से रिप्लेस कर दे तो यहाँ से जेड हटेगा, एच आ जाएगा। फिर सेलेक्ट ऑल तो पता ही है, सब सेलेक्ट कर देते हैं। फिर आपका आ गया इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट में इंसर्ट इमेज, जो भी इंसर्ट उसमें क्या क्या हम डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं। हाइपर लिंक, हाइपर लिंक क्या होता है, आपका लिंक होता है कि आप इसको क्लिक किए आपको एक वेबसाइट में रिडायरेक्ट कर दिया, तो वो हाइपर लिंक होता है। फिर ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। व्यू आता है, व्यू में क्या क्या कर सकते हैं, व्यू में हमको देखने का काम होता है ज्यादातर कि जूम कैसा दिख रहा है, जूम कर सकते हैं, फुल स्क्रीन ला सकते हैं। टूल बार होता है, स्टेटस बार होता है, स्टेटस दिखाता है कि कैसा चल रहा है अभी। फिर हेल्प मेन्यू आ गया, हेल्प, टॉपिक्स, अबाउट, ये सब आपका हेल्प मेन्यू। फिर डायलॉग बॉक्स हो गया। डायलॉग बॉक्स क्या होता है, इंटरैक्टिव विंडो दैट अलाउज यूजर टू इनपुट और सिलेक्ट ऑप्शंस। मतलब आप कुछ भी सिलेक्ट करेंगे ना, आपको अगर सामने ऐसा ऑप्शन आ गया तो वो आपका डायलॉग बॉक्स हो जाता है, ठीक है। कुछ भी सिलेक्ट किए ऐसे सामने, आप जैसे हेल्प सेलेक्ट किए तो हेल्प में सामने आपको 5 ऑप्शन आ गया, आप उसमें सिलेक्ट करेंगे तो वो जो ऑप्शन आया 5 उसे हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और क्या क्या होता है, नोट पैड होता है, वर्ड पैड होता है, पेंट होता है, कैलकुलेटर होता है, मीडिया प्लेयर होता है, फाइल्स एंड फोल्डर्स, विंडोज लाइब्रेरी होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, इसका अपना वेब ब्राउजर होता है माइक्रोसॉफ्ट एज। इसके पहले आपका विंडोज एक्सप्लोरर चलता था जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। फिर विंडोज मेल होता है जिसे हम आउटलुक भी कहते हैं, आउटलुक, ठीक है, ये आपका बिजनेस पर्पसेस के लिए बहुत यूज होता है। फिर स्निपिंग टूल, स्निपिंग टूल क्या करता है, आपका स्क्रीनशॉट लेने का काम करता है, ठीक है। फिर आगे आपका एक्सबॉक्स गेम बार होता है, विंडोज सिक्योरिटी होता है। ये सब तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समझाने की जरूरत है। अब आ जाते हैं हम शॉर्टकट कीज में। सबसे पहले पता करते हैं कि मॉडिफायर कीज क्या होता है। मॉडिफायर कीज ये होता है कि आपका कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, ये आपसे बहुत बार पूछा जाएगा मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर मतलब क्या, ये आपका मॉडिफाई करेगा, जो
पहले नॉर्मल अल्फाबेट्स है, अगर उसे मैं कंट्रोल के साथ दबाऊंगा तो वो अलग काम करेगा, अगर मैं उसे शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो वो अलग काम करेगा, और ऑल्ट के साथ दबाऊंगा तो मैं उसे अलग काम करेगा। ठीक है, CTRL का मतलब कंट्रोल, ऑल्ट का मतलब ऑल्टरनेट, और शिफ्ट का मतलब शिफ्ट। ठीक है, चलिए अब टॉगल कीज क्या होता है? कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रोल लॉक। टॉगल कीज क्या करता है? टॉगल कीज आपका केस टॉगल करेगा, या आपका नंबर लॉक करेगा, स्क्रोल लॉक करेगा कि ऊपर नीचे नहीं जाएगा। जैसे कैप्स लॉक है, मैं छोटा ABCD लिख रहा हूँ, उसके बाद अगर मैं कैप्स लॉक दबा दूंगा तो मुझे बार बार कैपिटल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा ABCD ऐसे लिखेगा। ठीक है, चलिए अब शॉर्टकट कीज देख लेते हैं। सबसे पहले F1 क्या करता है? हेल्प के लिए यूज होता है। F2 क्या करता है? रीनेम करने के लिए यूज होता है। F3 क्या करता है? सर्च के लिए यूज होता है। F4 क्या करता है? रिपीट लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड इन MS वर्ड। Alt प्लस F4 बंद कर देता है। F5 रिफ्रेश कर देता है। F6 कर्सर को एड्रेस बार में ले जाता है ब्राउजर में। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स देखता है। शिफ्ट प्लस F7 थेसॉरस। थेसॉरस क्या होता है? आपका बिल्ट इन डिक्शनरी होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का थेसॉरस एक बिल्ट इन डिक्शनरी होता है। फिर F8 क्या करता है? सेफ मोड ऑन कर देता है। F9 रिफ्रेश कर देता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और सेंड एंड रिसीव ईमेल्स इन आउटलुक का काम आता है। F10 आपका मेन्यू बार में होता है। चलिए मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा इसके बाद। शिफ्ट प्लस F10 क्या करता है? राइट क्लिक की तरह ही काम करता है। F1 एग्जिट का काम करता है। F12 एंटर एग्जिट फुल स्क्रीन मोड, ये आपका काम करता है। F11 और F12 आपका अलग अलग जगह अलग अलग चीज काम करता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं जिसमें आपको क्या क्या याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको F1 हेल्प याद रहेगा ही रहेगा, सबसे पहले हेल्प। F2 रीनेम आपको याद रखने की जरूरत है, सर्च का उतना नहीं आता है। F4 आप याद रख लीजिए लास्ट एक्शन, F4 भी मत याद रखिए। F5 रिफ्रेश याद रखिए, Alt प्लस F4 क्लोज याद रखिए। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर याद रखिए। F8 सेव मोड, और F10 आपका मेन्यू बार याद रखिए, और F11 F12 आपका फुल स्क्रीन। ये आपका ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे इससे रिलेटेड पूछा जाता है तो। ये इसका याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए, रटने से कुछ फायदा नहीं रहेगा, आप सीरियली बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 3-4-5 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। इसको आप ऐसे सीक्वेंस में भी याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं हेल्प लूंगा, उसके बाद नाम चेंज करेंगे, नाम चेंज करके वो ऐप ही बंद कर देना है, उसके बाद बंद करके पूरा सिस्टम रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करके देखेंगे कहीं कुछ ग्रामर में गलती है कि नहीं, ग्रामर में गलती हुआ बंद कर देंगे, फिर बंद करके ऑन करेंगे तो सेफ मोड में ऑन करेंगे, फिर सेफ मोड में ऑन करके आपका मेन्यू बार देखेंगे, और ऐसे करके आप अपने हिसाब से स्टोरी बना के याद कर लीजिए। इसके बाद आता है आपका कंट्रोल कीज, और कंट्रोल कीज क्या क्या करता है चलिए देखते हैं। कंट्रोल प्लस ए से आपका सेलेक्ट होता है, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करता है, कंट्रोल प्लस सी कॉपी का शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस डी ओपन फॉन्ट विंडो, फॉन्ट विंडो खोल देता है कि आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए, साइज क्या है, ये सब। ई क्या करता है? सेंटर अलाइनमेंट कर देता है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। एफ क्या करता है? फाइंड विंडो खोल देता है। जी क्या करता है? गो टू विंडो है कि आप कुछ जी खोलिए, कुछ वर्ड डालिए, वो जहां भी होगा वो आपको वहां ले जाएगा। एच क्या करता है? फाइंड एंड रिप्लेस, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में कहीं भी मान लीजिए किड लिखा हुआ है, KID किड, और उसको किड हटा के बॉय करना है आपको, तो आप किड लिखिए और उसको रिप्लेस में बॉय लिख दीजिए, वो चेंज कर देगा। आई क्या करता है? इटैलिसाइज करता है। इटैलिसाइज क्या होता है? आपका ABCD ऐसे सीधा सीधी लिखा हुआ है ABC, तो इटैलिसाइज में ABC ऐसे सुला सुला के लिख देता है। फिर जे से क्या होता है? आपका जस्टिफाई करता है अलाइनमेंट, मतलब ठीक कर देता है अलाइनमेंट, जो भी इधर उधर थोड़ा बहुत हो वो जस्टिफाई ठीक कर देता है। के से हाइपरलिंक, हाइपरलिंक आपको को बताया था, वो हाइपरलिंक क्रिएट होता है। एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, एम से इंटेंड कर देता है, जैसे देखिए आपको यहाँ से लिखा हुआ है ना एकदम आपका ये है आपका
मार्जिन, और यहाँ से लिखा हुआ है, और आप एम से करेंगे तो वो यहाँ से ना लिख करके यहाँ से शुरू हो जाता है, इतना जगह छोड़ दे, वो इंटेंट बोला जाता है पैराग्राफ को। ठीक है, फिर क्रिएट अ न्यू पेज, नया पेज बनता है। ओ से ओपन फाइल, पी से प्रिंट, क्यू से रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, मतलब कुछ फॉर्मेट किए तो वो रिमूव हो जाएगा। आर से राइट अलाइनमेंट, एस से सेव, टी से न्यू टैब, यू से अंडरलाइन, वी से पेस्ट, डब्ल्यू से क्लोज अ टैब, एक्स से कट, वाई से रीडू, जेड से अंडू, कंट्रोल और डिलीट, ओपन टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ टास्क मैनेजर आपका, ये टास्क मैनेजर हो गया आपका। कंट्रोल और डिलीट दबाने से ये विंडो खुल जाएगी आपकी। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका कैसा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें ज्यादातर जो है ना, पहले आप उसे याद रखिए जो वो सेम आपका इनिशियल से सेम चीज शुरू हो रहा है। कैसे, कंट्रोल प्लस ए कंप्लीट सेलेक्ट, मतलब सेलेक्ट कैसे कि अगर कंट्रोल प्लस ए दबाऊंगा तो ये पूरा चीज सेलेक्ट हो जाएगा एक बार में। ठीक है, अब देखते हैं इसको याद। कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट याद रहेगा, बी से बोल्ड, सी से कॉपी, डी अभी छोड़ दीजिए, ई छोड़ दीजिए, एफ से फाइंड, जी से गो टू, आई से इटैलिसाइज, जे से जस्टिफाई, एल से लेफ्ट, एन से न्यू, ओ से ओपन, पी से प्रिंट, आर से राइट अलाइनमेंट, एस से सेव, टी से टैब, यू से अंडरलाइन, फिर एक्स वाई जेड याद कर लीजिए, कट, रीडू, अंडू। अब ये सब आपने जब इनिशियल वाला सेम याद कर लिया, अब उसके जो अलग है उसको देख लीजिए। डी से आपका फॉन्ट ओपन होगा, उसके बाद जी से तो हो ही गया, एच से रिफाइंड एंड रिप्लेस करेगा। तो ऐसे कर करके आप 3-4 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप एग्जाम फैक्ट्स आपका होमवर्क, इसे आप पढ़ लीजिए। चलिए, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, और आगे आपको कौन सा लेक्चर चाहिए वो भी बता दीजिए। चलिए, धन्यवाद।